श्री साईं बाबा संकट पड़ने पर भक्तों की सदैव रक्षा किया करते थे। ऐसी एक कथा बाला साहब से संबंधित है। सरदार काका साहब के पुत्र बाला साहब मिरकर कोपर गांव के तहसीलदार थे। एक बार वे मितली के दौरे पर जा रहे थे, तब मार्ग में रुककर शिरडी पधारे। द्वारकामाई में पहुंचकर उन्होंने बाबा की चरण वंदना की और हर बार की तरह स्वास्थ्य और अन्य विषयों पर बाबा से चर्चा की। चर्चा के दौरान बाबा ने उन्हें आगाह करते हुए कहा कि जिस जगह तुम इस समय बैठे हो यही द्वारकामाई है। जो द्वारकामाई की गोद में बैठता है तो द्वारकामाई माँ की तरह उनके कष्टों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। ये द्वारकामाई माँ की भांति ममता वही वे परम दयालु हैं। ये द्वारकामाई सरल हृदय के भक्तों की माँ है और संकट पड़ने पर उनकी निश्चय ही रक्षा करती है। जो इसकी गोद में एक बार विराज जाता है उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसकी छत्र छाया में विश्राम पाने वाले को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार कहकर बाबा ने बाला साहब को उदी देकर उनकी मस्तक पर अपना हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब बाला साहब उठकर जाने लगे तो बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम लंबे बाबा यानी सरफ को जानते हो? फिर उन्होंने बाई मुट्ठी बंद कर दाएं हाथ की कोहनी के निकट जाकर दाएं हाथ को सरफ की भांति हिलाते हुए कहा कि लंबे बाबा बड़े भयंकर हैं, लेकिन ये द्वारकामाई के पुत्रों का बिगाड़ ही क्या सकती है। जब द्वारकामाई शिव रक्षिका है तो सांप की क्या सामर्थ्य कि वे उसके पुत्रों का बाल भी बांका कर सके। मस्जिद में उपस्थित भक्तगण इसका तात्पर्य समझ नहीं सके। वे इसका तात्पर्य जानना चाहते थे, लेकिन बाबा से पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। फिर बाबा ने श्यामा को अपने पास बुलाया और बाला साहब के साथ चितली जाने को कहा। बाबा का आदेश श्यामा ने बाला साहब को सुनाया तो वे श्यामा से बोले कि मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, आपको वर्त में ही कष्ट उठाना उचित नहीं होगा। इसलिए बाला साहब ने श्यामा को अपने साथ चलने के लिए मना कर दिया। फिर बाला साहब ने श्यामा से जो कुछ भी कहा था वे सब श्यामा ने बाबा को जाकर बता दिया। इस पर बाबा ने कहा ठीक है मत जाओ, लेकिन ध्यान रखो कि सदैव यही अर्थ जानकर उत्तम कार्य करता रहना चाहिए। अब जो होने वाला है वे तो होकर ही रहेगा। बाला साहब ने कुछ देर श्री साईं बाबा की आज्ञा पर विचार किया, फिर पुणे सोचकर श्यामा से अपने साथ चलने को कहा। तब श्यामा उन्हें बाबा से आज्ञा लेकर बाला साहब के साथ तांगे में बैठकर रवाना हो गए। वे लोग 9 बजे चितली पहुंचकर मारुति मंदिर में जाकर रुक गए। ऑफिस के अन्य कर्मचारी अभी तक नहीं आए थे, अतः बाला साहब और श्यामा इधर उधर की चर्चा करने लगे। बाग में बाला साहब अखबार पढ़ते हुए चटाई पर चुपचाप बैठ गए। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर लटका था। उसके एक भाग पर भुजंगी शर्फ बैठा था। शर्फ को किसी ने नहीं देखा था। धीरे धीरे सांप सीसी करता हुआ रेंगने लगा। उसके रेंगने की आवाज सुनकर चपरासी दौड़कर लालटेन लेकर आया। वह सांप को देखकर घबरा गया और सांप सांप कहता हुआ ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाला साहब भी भयभीत हो गए और कांपने लगे। श्यामा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वहाँ मौजूद सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से हटने लगे और हाथ में लाठियां लेकर आ गए। सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ कमर से नीचे उतर गया। फिर सब लोगों ने उसे लाठियों से पीटकर मार डाला। ध्यान रहे कि साईं बाबा ने इसी संकट की भविष्यवाणी शिरडी में कर दी थी। आखिरकार वे संकट टल गया। इसके बाद से बाला साहब की श्री साईं चरणों में गहरी निष्ठा हो गई। इस प्रकार साईं बाबा ने बाला साहब को संकट से आगाह कर बाला साहब की सांप से रक्षा की थी। इसी प्रकार की साईं बाबा की और भी कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि साईं बाबा की कहानी सबसे पहले साईं भक्तों तक पहुंचती रहे। ओम साईं राम।